हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना ए है फ्रेंड बच्चों के लिए लाभकारी है, बी है बच्चों के लिए हानिकारक है, सी है फ्रेंड इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंड डी है कि पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। फ्रेंड, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना जो है फ्रेंड वो क्या है, वो बच्चों के लिए लाभकारी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ए है फ्रेंड बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, बी है अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों को सीखना, सी है रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, एंड डी है परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। तो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड, परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है? ए है फ्रेंड भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, बी है फ्रेंड की अधिगम जो होता है वो विकलांग भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, सी है बच्चों को उनकी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है, एंड डी है अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। तो फ्रेंड, कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। ए है मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ, बी है मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ, सी है मैं विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, एंड डी क्या है फ्रेंड कि मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है? ए है पाठ सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, बी है अनुच्छेद का सारांश लिखना, सी है अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध को समझना, एंड डी है अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान करना। तो फ्रेंड, जो पठन का विशिष्ट चरण नहीं है वो है अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान करना, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ए है भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग, बी है समूह संग्रह, सी है संस्कृति प्रघात, एंड डी है शब्द अनुक्रमणिका। तो फ्रेंड, नहीं है जो पूछा है भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है वो है संस्कृति प्रघात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि ए है फ्रेंड अंग्रेजी जटिल भाषा है, बी है हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, सी है प्रथम भाषा भारतीय भाषा है, डी है अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। तो फ्रेंड, दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर जो होते हैं प्राप्त होते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किसने कहा है कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकी कार्यों का विकास? ए है फ्रेंड बी एफ स्किनर, बी है नॉम चॉम्स्की, सी है लेव वाइगोस्की, डी है जीन पियाजे। फ्रेंड, नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो भाषा है वो बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में फ्रेंड भाषा का जो विकास है ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि शेष जैविकी कार्यों का विकास होता है, नॉम चॉम्स्की, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है वास्तविक संवाद में नियमों का प्रस्तुतिकरण, बी है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना, सी है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण के नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना, डी है नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। तो फ्रेंड, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में जो कथन है वो सही नहीं है, वो है नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? ए है कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना, बी है कलाओं और विज्ञान में संबद्धता, सी है रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थल पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, डी है सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। तो फ्रेंड,
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, वो है फ्रेंड सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। ए है ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा हो, उससे संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। बी है अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहाँ शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। सी है विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो, ये वे तरीके हैं जिनसे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है। डी है एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा कि अनुशासित कक्षा का तात्पर्य जो है फ्रेंड वो है जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुभव जन अधिगम में क्या शामिल नहीं है। ए है कथा वाचन आधारित शिक्षण शास्त्र, बी है कला एवं खेल समावेशी शिक्षण शास्त्र, सी है दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा, एंड डी है विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। फ्रेंड अनुभवजन्य अधिगम जो होता है उसमें शामिल जो नहीं है वो है विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है। ए है फ्रेंड अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। बी है अधिगम विकलांगताओं की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। सी है अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दे और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। डी है अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। ए है पाठ्य पुस्तक में अगला क्या लिखा है, अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाती है। बी है अध्यापक को प्रामाणिक पाठ सामग्री जैसा कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सी है अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए देखे क्या किया जा सकता है। एंड डी है अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। फ्रेंड सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की जो पहचान है वो है अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए देखे और क्या किया जाए देखे और क्या किया जा सकता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। ए है विद्यार्थी के सीखने की गति, बी है आपके पाठ के दिन का समय, एंड सी है गतिविधियों का क्रम, एंड डी अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। तो फ्रेंड पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात का ध्यान में नहीं रखना चाहिए, तो जो है वो है अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।